शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का नेतृत्व करेंगे और विटकॉफ और कूशनर और कूपर भी इसमें शामिल रहेंगे। ईरान से खालिबाफ और अरागची और रवांची मौजूद रहेंगे। इस वार्ता से पहले एक और बड़ी खबर है। शहबाज और मुनीर का अमेरिका को धोखा, क्योंकि ईरान के 10 बिंदु के एजेंडे में छेड़छाड़ और एजेंडे से लेबनान वाली बात को हटाया गया। पाकिस्तान की हरकत से अमेरिका नाराज है। अब शहबाज और मुनीर का ट्रंप को धोखा, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे में छेड़छाड़ की है। पाकिस्तान ने एजेंडा बदलकर अमेरिका को सौंप दिया है और ईरान ने लेबनान में हमले रोकने की शर्त लगाई थी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि शहबाज ने इसे बदलकर एजेंडा अमेरिका को सौंप दिया और इसी नए एजेंडे में लेबनान में हमले रोकने का जिक्र नहीं। बाद में जानकारी होने पर अमेरिका ने गुस्सा जताया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा पाक ने गफलत फैलाई है। इस बीच बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कंफ्यूजन फैलाना चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है पाक। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट को डिलीट किया। ये आज की एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ पोस्ट किया था, जिसे हटा लिया। ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट में इजराइल को कैंसर कहा था। इजराइल ने आसिफ के पोस्ट पर पाकिस्तान को घेरा था। और आपको बता दें, नेतन्याहू की वार्निंग से घबराया पाकिस्तान। नेतन्याहू की धमकी के बाद झुक गया पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट को डिलीट किया और फटकार के बाद पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर हुए। नेतन्याहू ने बयान को इजराइल के अस्तित्व पर हमला कहा। इजराइल ने साफ कहा कि मिटाने जैसी भाषा स्वीकार नहीं है। इजरायली विदेश मंत्री सहित कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी और पाकिस्तानी मध्यस्थ की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हालांकि बयान को इजराइल ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम माना। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था आपको बता दें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को कैंसर कहा। रक्षा मंत्री ने इजराइल को मिटाने की बात तक कही। इजराइल को मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश को एकजुट करने की बात कही। इजराइल का अस्तित्व मिटा देने की अपील की थी। अब यूएस ईरान शांति वार्ता पर भी बड़ी खबर है, जहां अमेरिका ईरान में आमने सामने की बातचीत होगी और बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका ना के बराबर। फॉक्स न्यूज के हवाले से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया। तो यूएस ईरान वार्ता में पाक का पोस्टमैन का काम, जहां सबसे बड़ी खबर है कि अब पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है और महज सूचना का आदान प्रदान के काम ही करेगा। शहबाज का काम सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना है। मुनीर का सूचना इधर से उधर पहुंचाने का काम है। पाकिस्तान महज वार्ता का माहौल तैयार करेगा। और साथ ही आपको बता दें पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या है, सुरक्षा सुनिश्चित करना, गोपनीयता बनाए रखना और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, अब ये तो साफ हो चुका है कि नेगोशिएटर तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन जिस तरीके के जो मैसेजेस हुए हैं और जो ख्वाजा आसिफ ने आज किया है, ये बातचीत पर कैसा असर डाल सकता है? क्योंकि इजराइल जिस तरीके से इस मैसेज के बाद रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर चुका है, अपना पोस्ट भले ही उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत में इसका कोई असर? बिल्कुल इसका असर होगा। देखिए, अभी भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन मंशा तो यही है ना। वो अमेरिकी संसद, वो पाकिस्तानी संसद में भी बोल रहे थे, भारत को और इजराइल को दुश्मन बता रहे थे और कह रहे हैं कि इजराइल कैंसर है और इसको मिटा दिया जाना चाहिए। तो ये अलग बात है कि पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत है या दुस्साहस वो कर सकता है या नहीं, लेकिन इच्छा तो यही है। और इसीलिए आप देखिए कि उस बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, विदेश मंत्री और तमाम लोगों ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। दुनिया के अलग अलग कोने से भी ये प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। लेकिन अब आप सोचिए कि जो देश, जो मुल्क ये कह रहा था कि हम शांति के पैरोकार हैं, शांति के पैरोकार हैं और ईरान और अमेरिका के बीच में अभी युद्ध रुकवाने की में मैं भूमिका निभा रहा हूँ, अगर वो ये कहता है कि हम इजराइल को मिटा दें, तो फिर उसी से पता चलता है कि पाकिस्तान की नीयत किस तरह की है। रही बात इजराइल को मिटाने की, तो जब ये रक्षा मंत्री का ट्वीट आया था तो मैंने कई लोगों से यहाँ पर पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि एम इजराइल खाए, यानी कि इजराइल हमेशा रहेगा, ये इनका नारा है। तो वही वाली बात है कि इजराइल को पता है कि पाकिस्तान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आए इस बयान को इजराइल ने बहुत गंभीरता से लिया है और मुझे लगता है कि इसका असर बातचीत के दरमियान भी दिखेगा और आने वाले समय में इजराइल का पाकिस्तान के प्रति या फिर ईरान के प्रति जो है वो रवैये में भी आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। रही बात, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इस वक्त ईरान को खुश करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो,
ये सोचकर कि इससे ईरान खुश हो जाएगा या लेकिन इससे मुस्लिम पहले ये खबर जो सामने दूसरे आने से देश पहले हैं, ही वो भी पाकिस्तान की खुश हो मध्यस्थ जाएंगे। भूमिका पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं और कैसे इसकी पोल खुली, इसके बारे में भी खबरें मनीष सामने आ चुकी हैं।